हुए पाकिस्तान के प्रति, उन्होंने कहा कि जितना भी वीज़ा लोगों को दिया हुआ था उन लोगों का वीज़ा को कैंसिल कर दिया। अब सब था कि सीमा हैदर को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण दो है। पहला कारण यह है कि सीमा हैदर विदाउट मैंने वीज़ा इंडिया में प्रवेश की थी नेपाल के, यानी घुसपैठिया थी, वो अनुमति के बगैर आई थी। आतंकवादी को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि हिंदुस्तान में इतना चीज़ है और उसका आदमी क्या है, अपने लोगों को फोड़ के अब मुसलमान को प्रवोक करके वो चाह रहे कि यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति हो। वो तो चाह ही रहा है कि मुसलमान भर के यहाँ और हिंदू भर के, ताकि दोनों में जो अभी तो 28 आदमी की मौत हुई, अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा फसाद होगा तो लाखों लोग मरेंगे, हजारों लोग प्रभावित होंगे। तो हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबका भाई शिमोद। आप देखना शुरू कर दिए क्लिप न्यूज़। हमारे साथ पटना के हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर है। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, भारत में रह रही है अभी, और भारत और पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है, हमले के बाद सीमा हैदर पे काफ़ी ज़्यादा सवाल पे सवाल उठ रही है। तो सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका क्या प्रोसेस है। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे है? देखिए, अभी जो आपका जो प्रश्न है कि सीमा हैदर को जाना पड़ेगा पाकिस्तान, उसके संबंध में आपको मैंने बताया कि अभी जो पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने अपने प्रतिक्रिया नाराज़गी व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के प्रति, उन्होंने कहा कि जितना भी वीज़ा लोगों को दिया हुआ था उन लोगों का वीज़ा को कैंसिल कर दिया। अब सवाल यह है कि वीज़ा क्या है। तो वीज़ा एक तरह का ड्राइविंग, जिस तरह से आपको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो गाड़ी आप चलाते हैं, उसी तरीके से वीज़ा एक अनुमति होता है, लाइसेंस होता है कि आप इंडिया में आइए, रहिए, कोई आपत्ति नहीं, विदेशी नागरिकों को दी जाती है। तो वो ख़त्म कर दिए। तो जैसे ही वीज़ा ख़त्म हुआ तो उनको अब यहाँ से लौटना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने उनको 27 तारीख तक का वक्त दिया था, और आज जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो 28 तारीख के शाम में आप मेरे से ले रहे हैं। तो इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि सीमा हैदर को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण दो है। पहला कारण यह है कि सीमा हैदर विदाउट मैंने वीज़ा इंडिया में प्रवेश की थी नेपाल के, यानी घुसपैठिया थी, वो अनुमति के बगैर आई थी। अच्छा। तो उन पर केस चल रहा है और केस अभी मान लीजिए भारत सरकार के अधीन लंबित है। तो कोई भी अपराधी जिसके ऊपर केस चल रहा है तो उसको पाकिस्तान अभी नहीं भेजेगा भारत सरकार, क्योंकि उसके ऊपर मामला लंबित है, तो उसको तो भेज नहीं सकते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, एक और उन्होंने भारत सरकार ने अपवाद दिया कि वो जो हिंदू हैं उन पर लागू नहीं होता। तो हालांकि ये इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन वो भारत में आने से पूर्व नेपाल में करी कि हिंदू धर्म के मुताबिक शादी की, फिर हिंदुस्तान में भी आने के बाद वो शादी की हिंदू विधि से की, तो और अपने आप को रहन सहन वो हिंदू में कन्वर्ट कर ली, तो वो कह रही कि हम हिंदू हैं। तो एक ग्राउंड ये भी है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है जो समझना होगा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो था उस पर भारत सरकार ने कहा कि उस पर हम अभी उनको जाने की आवश्यकता नहीं। लॉन्ग टर्म वीज़ा का मतलब कि लंबे अवधि के लिए आपको दिया गया रहने के लिए। जैसे कोई आदमी भारत में, कोई महिला है, शादी कर ली, शादी के बाद उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया या नागरिकता के लिए आवेदन दिया। नागरिकता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया का पालन करना होता है। तो तत्काल वो जब तक नागरिकता नहीं मिले तब तक वो कहती कि हमको मेरा समय सीमा नहीं है, लॉन्ग टर्म वीज़ा हमको दे दीजिए। तो जिनको लॉन्ग टर्म वीज़ा तत्काल दे देती है सरकार, उसको टर्मिनेट नहीं किया है। केवल टेम्परेरी वीज़ा जो होता है उन लोगों का टर्मिनेट किया है। तो इनको लॉन्ग टर्म वीज़ा जैसे शादी करके हिंदुस्तान में रह रही है, ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म वीज़ा और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसने आवेदन भी दिया, जो भारत सरकार के पास लंबित है, पेंडिंग है। तो ऐसे परिस्थिति की वजह से उस सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया। जो महिलाएं थी उन लोगों को अल्टीमेटली नहीं भेजा गया, यही कहानी है। अच्छा सर, जो हमला हुआ है वो हमले के लेके आपका क्या राय है सर? जो हिंदू धर्म के लेके पूछ के, जाति के लेके नहीं, हिंदू धर्म पूछ के गोलियों का बरसात किया गया है हिंदू पे। ये हमने वो बयान नहीं देखा है, लेकिन चर्चा में है कि जाति और धर्म को पूछकर गोली मारी गई। तो अब वो ये बात आतंकवादी क्यों किया, इसके पीछे मंसूबा सोचिएगा। तो जो काम आतंकवादी नहीं किया वो हिंदुस्तान के कुछ मीडिया कर्मी
करके उनके अधूरे काम को पूरा करें। उनका उद्देश्य यही था कि हम हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भाईचारा है, एकता है, अखंडता है, उसको वो चूर-चूर करने के लिए स्ट्रेटेजिकली उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, ताकि हिंदू और मुसलमान अमन चैन से जो हिंदुस्तान में रह रहे, दोनों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो, हिंदुओं में आक्रोश और मुसलमानों पर हमला बोले। ये चीज़ को उन्होंने जानबूझकर साजिश के तहत यहाँ के, चूँकि यहाँ का हिंदू और मुसलमान, कुछ कट्टर हिंदुओं को छोड़ दीजिए या कुछ कट्टर मुसलमानों को छोड़ दीजिए, तो किसी को कोई समस्याएं नहीं है। वो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सामान्य जीवन जैसे में जो होता है, आप देखिएगा कि छठ में जो पूजा होता है तो अगरबत्ती बधी वगैरह मुसलमान ही बनाते हैं और बहुत सहजता से लोग उसको स्वीकार करते हैं। आप जब वो जो ईख हुआ, गन्ना हो गया, सब्जी हो गया, वो हाट पर जाएंगे तो मुसलमान ही ज़्यादातर बेचते हैं, लेकिन लोग उनसे खरीदते हैं। यानी कि यहाँ के कल्चर में ही हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर मुसलमान का त्यौहार यदि ईद आता है तो कोई ज़रूरी है कि कपड़ा खरीदता है तो वह मुसलमान के ही दुकान से खरीदता है, वो हिंदू का भी दुकान होता है। तो दोनों के एक दूसरे के त्यौहार में लाभ होता है, एक उत्साह होता है और लोग बड़े ही अमन चैन से यहाँ रहते हैं। आतंकवादी को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि हिंदुस्तान में इतना चीज़ है और उसका आदमी क्या है, अपने लोगों को फोड़ के अब मुसलमान को प्रवोक करके वो चाह रहे कि यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति हो। तो ये सब साइकोलॉजी के वजह से उसने जानबूझकर इस बात को किया और कुछ न्यूज़ चैनल को इसको बहुत प्रसारित कर रहा है ताकि ये हिंदू और मुसलमान को, वो तो चाह ही रहा है कि मुसलमान भर के यहाँ और हिंदू भर के, ताकि दोनों में जो अभी तो 28 आदमी की मौत हुई, अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा फसाद होगा तो लाखों लोग मरेंगे, हजारों लोग प्रभावित होंगे। तो ऐसे परिस्थिति में वो जहर बो के चला गया। इसीलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदू को कि मारा कि मुसलमान को मारा, वो हिंदुस्तान के नागरिक को मारा है। इसलिए सभी नागरिक को एक होकर रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और बाहरी जब कलह हो तो देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो इस तरह की बातें न तो मीडिया में कर सकता है न कहीं करे। इसीलिए इस सब चीज़ों के प्रश्न को नज़रअंदाज करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सोशल मीडिया हमारे साथ, तब तक हमारे साथ बने रहे। मैं आप सबका भाई शिमोद, आप देख रहे थे क्लिप न्यूज़। जय हिंद।